नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम सुनते ही बिहार के लोग आज भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। कोई कहता है लालू जी ने हमें अधिकार दी, पहचान दी, एक नई उड़ान दी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव ने बिहार को 15 साल पीछे ढकेल दिया। तो चलिए जानते हैं कौन सही है कौन गलत। एक एक फैक्ट के साथ चेक करेंगे बिना किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारा ली, क्योंकि यह कहानी किसी साधारण नेता की नहीं है। यह कहानी है एक ग्वाले की जो गाय चराने से लेकर बिहार का सीएम भी बना, फिर जेल भी गया और भारतीय रेलवे का जादूगर भी बना। और आज भी जब तेजस्वी यादव स्टेज पर जाते हैं तो पीछे से लोग लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस वीडियो में लालू यादव की अनसुनी कहानी। 11 जून 1948 बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक गरीब यादव परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया लालू प्रसाद यादव। घर में 6 भाई और एक बहन। पिता कुंदन राय एक छोटे मोटे किसान, वहीं मां मरछिया देवी गाय भैंस का पालन करती थी। वहीं लालू जब थोड़े से बड़े हुए तो गाय भैंस चराने जाते। उनकी एक आदत थी साफ और नए कपड़े पहनना, और कभी कभार तो अपने साथ बुक्स भी लेकर जाते थे, जिसे देखकर वहां के बड़े जमींदार लोग उन्हें गंवार बैरिस्टर कहकर चिढ़ाते थे। उस समय तक किसी को ये नहीं पता था कि ये लड़का आगे चलकर बिहार के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा, जमींदारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनेगा। लालू भले स्कूल कम गए, गांव की गलियां ज्यादा देखी, लेकिन जो भी पढ़ा दिल से पढ़ा। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से बीए की और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। वहां फिर उनकी पहली बार मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई, जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 1974 बिहार में आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का नारा संपूर्ण क्रांति। लालू छात्र नेता बन गए और पटना छात्र संघ के अध्यक्ष भी बन गए। 1975 में जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया तो लालू प्रसाद यादव जेल भी गए, लेकिन लालू डरे नहीं, बाहर आए तो और मजबूत होकर आए। 1977 बिहार में लोकसभा चुनाव। जयप्रकाश नारायण की जनता पार्टी छपरा सीट से टिकट मिला। उस समय तक लालू सिर्फ 29 साल के थे। लोकसभा चुनाव जीते और संसद में सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बने। उन्हें यह साबित कर दिया कि उम्र भले कम है, लेकिन बोलने में जवाहरलाल नेहरू से कम नहीं। 1990 बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान। गांव में लोग ये बातें कर रहे थे, इस बार कुछ न कुछ नया जरूर होगा। लालू यादव उस वक्त सिर्फ 42 साल के थे। पर गमछा, पैर में चप्पल और मुंह पर देसी मुस्कान। चुनाव प्रचार में लालू खुले जीप पर खड़े होकर भाषण देते थे। भीड़ इतनी कि सड़क दिखना भी मुश्किल होता था। का भाषण एकदम देसी स्टाइल और कॉमेडी टाइप था, जिसे देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते थे। कि सत्सैया के दोहरे और नावक के तीर आ देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। चुनाव के नतीजे आए। जनता दल को 122 सीटें मिली, कांग्रेस सिर्फ 71 सीटों पर सिमट गई। 10 मार्च 1990 पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। जब लालू ने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना हाथ रखा, बिहार में पटाखे छूटे, ढोल नगाड़े बजने लगे, वहीं लोग खुशी से रोने लगे। पहली बार लोगों को लगा कि में नया सूरज उगने वाला है। तब शुरू हुआ बिहार के राजनीति का असली खेल। लालू ने जो समीकरण बनाया उसे आज भी बिहार के राजनीति के लोग MY फॉर्मूला कहते हैं। यादवों को लगा कि अब हमारा भाई सत्ता में है, वहीं मुसलमानों की लगा कि अब हमारा रखवाला सत्ता में है। दलित और पिछड़ों को लगा कि अब हमें कोई नहीं दबा सकता। लालू ने बिहार में ढेरों सरकारी भर्तियां निकाली। पहली बार गांव का लड़का अफसर बनते हुए दिखा। लोग कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। उस दिन बिहार में जाति की दीवार हमेशा के लिए हिल गई।
ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। गांव में हर गरीब की घर दिए से जल उठी। लालू का जलवा इस कदर चढ़ा कि लोग उनके ऊपर गीत बनाने लगे। गांव गांव में सिर्फ एक ही बात होती थी, लालू यादव जिंदाबाद, लालू भैया जिंदाबाद। वक्त किसी को ये नहीं पता था कि जो ये सूरज इतना तेजी से चमक रहा है, एक दिन बादल भी आएंगे, अंधेरी रातें भी आएंगी। लेकिन उस पल बिहार का पिछड़ा, बिहार का मजदूर पहली बार सत्ता की दीवारों पर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद। आगे की बात अगले पार्ट में करते हैं। अगले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।